Hello guys, my name is Sandeep and welcome to Interview Fun Day. So today we have started a new playlist which is System Design. So आज हम जानेंगे कि सिस्टम डिज़ाइन क्या होता है और ये इतना हॉट टॉपिक क्यों बना हुआ है इंटरव्यू के लिए, स्पेशली फॉर द एक्सपीरियंस होल्डर पर्सन, एंड इसकी इतनी डिमांड क्यों है कंपनीज़ में। सो वो सारी चीज़ें आज हम देखेंगे, स्पेशली इसके टाइप्स क्या होता है और बेसिकली इसके एडवांटेजेस ऑब्जेक्टिव्स। करेक्ट। द So today we will see the introduction of the system design, what is system design, and let's start. So basically system design is the process of creating a plan for a complex system that meets the certain requirements. This involves the breaking the system down into smaller parts, figure out how these parts interact with each other, designing how they should work together. कहने का मतलब हम एक सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में वर्क कर रहे हैं, तो एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस बनाने से पहले हमें ये बिल्कुल जानना ज़रूरी है कि ये बेसिकली सिस्टम वर्क कैसे करेगा। हम स्मॉलर पार्ट्स में उसे डिवाइड कर देते हैं और देख लेते हैं कि हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, हम उसे कैसे डिज़ाइन करने वाले हैं, एंड बेसिकली ये टुगेदर कैसे वर्क करेगा और वर्क करने के लिए क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, किस में हमें एफिशिएंसी मिलेगी, किस में हमें लेटेंसी कम मिलेगी, all that things, each and everything we will see. The aim of the system design is to create the system that is efficient, reliable, and can grow the meet the changing needs. The end of the goal is to make sure the system works the way it's supposed to and meets the needs of the people who use it. सो कहने का मतलब कि हमारा सिस्टम इस तरीके से डिज़ाइन होना चाहिए कि कल को हमें इसे स्केल करना हो, आई मीन नंबर ऑफ़ यूज़र्स अगर बढ़ रहे हों, तो हमारा एप्लीकेशंस उस तरीके से रिस्पॉन्ड करना चाहिए और जो हमने बनाया है हमारे यूज़र्स के अकॉर्डिंग है भी या नहीं है। सो इस वजह से सिस्टम डिज़ाइन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब आ जाते हैं कि ये लाइफ साइकिल के बारे में तो आप लोगों ने पढ़ा होगा, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ लाइफ साइकिल, SDLC। अब इसमें सिस्टम डिज़ाइंस कहाँ पे आता है और क्या रोल है इसका। सो SDLC के बारे में मैं बहुत तो नहीं डीप जा रहा, बट इफ़ यू हैव अ डाउट यू कैन कमेंट डाउन बिलो एंड आई विल आंसर दोज थिंग्स, और आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो ऑन दैट। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल में आप देख रहे हैं रिक्वायरमेंट्स होती है हमारी, एनालिसिस, डिज़ाइन, इम्प्लीमेंटेशन, टेस्टिंग, इवॉल्वेशंस, मेंटेनेंस, ये सारी चीज़ें होती हैं। सो ये सारे स्टेप्स आप देख लीजिएगा। लाइक एनालिसिस क्या होती है, फंक्शनल और नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स हम गैदर करते हैं, हम उसके बाद प्लानिंग करते हैं कि हमारे चीज़ें फर्दर कैसे डॉक्यूमेंट होंगी या फिर फर्दर एनालिसिस क्या होनी चाहिए। सिस्टम डिज़ाइंस में हम देखेंगे कि हमारा हाई लेवल डिज़ाइन क्या होना चाहिए, लो लेवल डिज़ाइन क्या होना चाहिए, आर्किटेक्चर्स बेसिकली कैसे बनते हैं सिस्टम के। कोडिंग पार्ट में हमारा हम कौन सी लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं, कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं, कैसे इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, ऑल दैट थिंग्स। टेस्टिंग बहुत ज़रूरी है। द क्वालिटी ऑफ द सॉफ्टवेयर इज़ इवेल्युएटेड विद द हेल्प ऑफ टेस्टिंग। लाइक हमने जो भी बनाया है वो हमारी एक्चुअल रिक्वायरमेंट को मीट भी कर रहा है कि नहीं कर रहा, एंड आफ्टर दैट हम इसे डिप्लॉय करके और इसे हम रिलीज़ कर देते हैं। एंड वंस दैट इज़ डन, हमारे पास मेंटेनेंस वर्क भी आता है, लाइक वी हैव टू फिक्स समथिंग, या फिर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो चल नहीं रही हैं, या फिर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमें इंक्रीज़ करनी है, स्केल करनी है। सो दैट पार्ट्स कम्स अंडर मेंटेनेंस। तो ये बेसिकली सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल है। ये पूरा लाइफ साइकिल ये बताता है कि एक सॉफ्टवेयर स्टार्ट कहाँ से होता है, रिक्वायरमेंट्स कैसे गैदर की जाती है, और फाइनली कैसे डिप्लॉय हो जाता है डिज़ाइनिंग कोडिंग के साथ। ठीक है। तो इस इन सब चीज़ों में ये जो सिस्टम डिज़ाइंस का पार्ट है, दैट इज़ द बैकबोन ऑफ द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, एंड all the further steps directly dependent upon the design prepared. It is crucial for any person indulging in the software development role to understand and master them. अब सॉफ्टवेयर डिज़ाइन इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि सारी की सारी चीज़ें डिपेंडेंट है, पूरा का पूरा सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट डिपेंडेंट है इस डिज़ाइन के ऊपर। इसी वजह से ये बैकबोन बोला जाता है पूरे SDLC का। सिस्टम डिज़ाइन इज ऑल्सो फ्रिक्वेंटली आस्क्ड इन द इंटरव्यू फॉर प्राइमरी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी लाइक फेसबुक, अमेजोन और गूगल। सो फेसबुक, गूगल और अमेजोन टाइप की कंपनियों में आपको सिस्टम डिज़ाइन पूछा ही पूछा जाएगा।
ऑब्जेक्टिव क्या होता है हमारा, लाइक ये आप देख लीजिएगा, लाइक कंप्लीटनेस, करेक्टनेस, एफिशिएंसी के चीज़ों के लिए हम बेसिकली ये यूज़ करते हैं। ऑब्वियसली द पर्पज़ इज़ टू रिड्यूस द कॉस्ट एंड हम कोई चीज़ एफिशिएंट कैसे कर पाते हैं वो हमारा ऑब्जेक्टिव होता है। एडवांटेजेस लाइक कौन कौन सी एपीआई प्रोटोकॉल्स यूज़ हो रही हैं, नेटवर्किंग में क्या चल रहा है, डेटाबेस हमें क्या यूज़ करने वाले हैं, ऑल दैट थिंग्स। एफिशिएंसी एंड कंसिस्टेंसी हम कैसे मेंटेन करने वाले हैं, या फिर डिज़ाइनिंग से हमें ये पता लगता है कि हमारे आगे जो डेवलपमेंट होने वाली हैं उसमें हमारी मिस्टेक्स कम से कम हो सके, हमारा टाइम बच सके, हमारे रिसोर्सेज जो भी हैं वो क्या यूज़ होने वाले हैं, ऑल दैट थिंग्स। बेसिकली वी आर मेकिंग द थिंग्स वेरी सिंपलर, एक्चुअल प्रोसीजर्स एंड सेव द रिसोर्सेज। और इन सब चीज़ों से हमारा डिज़ाइनिंग कॉस्ट भी घटता है। अब रहेगी बात कि ये तो हो गया इंट्रोडक्शन सिस्टम डिज़ाइन का। ये सिस्टम डिज़ाइंस के टाइप्स क्या क्या होते हैं, देर आर टू टाइप्स बेसिकली, हाई लेवल डिज़ाइन एंड लो लेवल डिज़ाइन। आने वाली वीडियोस में हम देखेंगे, वीडियोस काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है कि हाई लेवल डिज़ाइन क्या होता है, लो लेवल डिज़ाइन क्या होता है। हम काफ़ी डीप में समझेंगे कि हाई लेवल डिज़ाइन और लो लेवल डिज़ाइन कैसे वर्क करता है। ओके, सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।